नमस्कार दोस्तों, आशा है इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज इनकम टैक्स टीडीएस के कुछ इम्पोर्टेंट इशू को शॉर्टकट में डिस्कस करते हैं। आए दिन आप लोगों की जो क्वेरी आते रहते हैं, मैंने उसको समराइज़ करने की कोशिश की। आप नॉर्मली महीने में 7 से 8 चालान जमा करवाते हैं और आप बहुत परेशान हो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो केवल एक चालान जमा करवा सकते हैं। अब आपको अगर कोई अकाउंटिंग इशू आता हो तो आप 3 करवा लीजिए। एक सैलरी के लिए, एक अदर सेक्शन जैसे 194C, 194J, 194I। तीसरा चालान आप टोल प्लाजा के लिए सेक्शन 206 के लिए करवा सकते हैं। अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि जो चालान डिपॉजिट करवा रहे होते हैं वहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए आता है, उसमें मैं क्या करूँ? दोस्तों, वो जो सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए आता है उसका आगे कोई यूज़ नहीं होता। आप क्या सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप रिटर्न बना रहे होते हैं उस समय डिडक्टिव्स को ऑफसेट करने के समय सेक्शन पूछता है और वही सेक्शन जो हम सेलेक्ट करते हैं वो रिटर्न बनता है और रिटर्न के रिकॉर्ड में जाता है। एक एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हैं। सपोज़ करिए कि हम लोगों ने 1 लाख रुपये सेक्शन 194C में जमा करवाया। जब इसको ऑफसेट करेंगे, रिटर्न तैयार करेंगे, तो डिडक्टिव्स के अगेंस्ट ऑफसेट करेंगे। हर डिडक्टिव्स के लिए वो सेक्शन पूछेगा रिटर्न बनाते समय। इसको 94C से भी ऑफसेट कर सकते हैं, 194J से भी कर सकते हैं, 194I से भी कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस समय हम लोगों ने क्या सेक्शन सेलेक्ट किया था। जब हम रिटर्न बना रहे होते हैं उस समय भी क्या सेक्शन आपने सेलेक्ट किया है वो सेक्शन शो नहीं करता। तो दोस्तों, आप अपना समय बचा सकते हैं। केवल एक चालान या चाहे तो 3 चालान डिपॉजिट करवा सकते हैं। दूसरा एक इशू आता है, कई बार टीडीएस का अमाउंट ज़्यादा जमा हो जाता है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस टीडीएस के अमाउंट को अगले महीने, उसके अगले महीने या आगे 2 साल तक आप ऑफसेट कर सकते हैं। दोस्तों, जो टीडीएस अभी आपने जमा करवाया है उसको 1 साल पहले और आगे 2 साल तक हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक इशू आता है कि कई बार हम लोग चालान गलत जमा करवा देते हैं। असेसमेंट ईयर गलत हो जाता है, सेक्शन गलत हो जाता है। मैंने ऊपर बताया कि सेक्शन गलत क्या सेलेक्ट किया है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि उस सेक्शन को हमको ठीक करना है, असेसमेंट ईयर को ठीक करना है, उसको आप अमेंड कर सकते हैं। आपको इसके लिए ऑनलाइन ट्रेसेस को लॉगिन करना होगा और लॉगिन पे जा कर के चालान अमेंड करने के ऑप्शन आते हैं, वहाँ पे आप उसको अमेंड कर सकते हैं। एक इशू है कि मैं देखता हूँ कि कई केसेस में लोग प्रोप्राइटर के नाम नहीं लिख करके प्रोप्राइटर फर्म का नाम लिखते हैं। दोस्तों, जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं उस समय आपको पैन अवश्य लेना चाहिए और पैन में जो नाम लिखा होता है इनकम टैक्स रिकॉर्ड में वही नाम होता है। प्रोप्राइटर फर्म का नाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं जाता है। और रिटर्न फाइल, टीडीएस की रिटर्न फाइल करते समय भी प्रोप्राइटर का ही नाम लिखना सही होता है। एक इशू आता है कि हम लोग टीडीएस के अमाउंट को राउंड ऑफ करने में गलती करते हैं। टीडीएस के अमाउंट को राउंड ऑफ, नॉर्मल राउंड ऑफ के सिस्टम से मत करें। इसको हमेशा आगे के रुपये में राउंड ऑफ करें। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करिए 514 रुपये 14 पैसे है और 514 रुपये 54 पैसे हैं। दोनों ही केस में आप 515 रुपये डिडक्ट करेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 1 रुपया आप किसी का ज़्यादा डिडक्ट करेंगे, बट कम कभी भी मत करिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।